हेलो एंड वेलकम टू रूबिक राघव। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी तक समझ रखे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स थे? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इरैशनल नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। रैशनल नंबर जो है वो दो और कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली टर्मिनेटिंग और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब और नॉन टर्मिनेटिंग का पहले तो मतलब समझते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है अगर हम किसी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल 1/2, 2 से हमने 1 को डिवाइड किया। अब 2 के टेबल में तो 1 आता नहीं, तो इसलिए हमारे को जो है उससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले 2 से 1 को डिवाइड करेंगे 0 पे। 2 0 तो 0, आंसर आया फिर से 1। डेसिमल लगाएंगे, 10 बना, 2 5 10। तो यहां पर आंसर क्या है हमारा? रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब हमने जब 1/2 को डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आया, जो ये चीज होती है इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। तो जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया? 0.5, और रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब हम किसी चीज को डिवाइड करें और वो एक समय के बाद डिवाइड होना बंद हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, खत्म हो जाए, तो उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग इसका उल्टा, जिसको हम डिवाइड करें और उसके आंसर जो है निकले, लेकिन रिमाइंडर कभी भी 0 ना है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता रहे और वो कभी भी खत्म ना हो, डिवाइड चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, जो आता है रैशनल में, और इरैशनल में भी आता है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अभी हमने समझा कि जो डिवाइड करा जाए, जिसमें रिमाइंडर कभी भी 0 ना है, मतलब वो डिवाइड कभी खत्म ना हो, चलता रहे, तो वो उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग का तो मतलब समझ ही आ रहा है, रिपीट करे, तो जिसको हम डिवाइड करें और वो आंसर बार बार रिपीट करना शुरू कर दे, एक बार बार आए। जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं 1/7। 7 से 1 को डिवाइड किया, पहले वही 7 0 तो 0, 1 बचा, डेसिमल 10, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, और यहाँ पे बचेगा 5, फिर उसके बाद जो है 0, फिर 7 7 49, 1, फिर से हमारे पास 1 आ गया। अब फिर 0 लगेगा, तो इसका मतलब फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, फिर क्या आएगा? 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7। तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, फिर 142857, फिर 142857। तो इसको मैं ऐसे 3 डॉट्स लगा देते हैं, जिसका मतलब क्या है? ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअसली है। और इस चीज को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है 0.142857
के ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है जिसको बोला जाता है बार। इस बार का मतलब ये है कि जहां तक बार है, मतलब जितने डिजिट्स के ऊपर बार है वो डिजिट उसी ऑर्डर में रिपीट करेंगे। फिर से 1 आएगा, फिर से 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या तो वो इसी तरीके से रिपीट करता रहे, ये ऐसे मतलब कुछ समय के बाद, जैसे देखिए 1 4 2 8 5 7, 7 के बाद फिर से 1 आएगा। या फिर इसका एक एग्जांपल और क्या हो सकता है, 0.333। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 पे बार, 0.33333। अब यहाँ पे 3 उसके जस्ट बाद ही रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एग्जांपल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एग्जांपल है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल जो है हम अपनी मर्जी से भी कुछ बना सकते हैं, जैसे कि 0.12 112 1112 1112 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0.12 112 1112 11112, फिर क्या आएगा, 5 बार 1 फिर 2, फिर 6 बार 1 फिर 2, फिर 7 बार 1 फिर 2। मतलब यहाँ पर ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, 1 पहले 1 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, 5 6। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि पैटर्न बदल रहा है नंबर्स का, तो इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब थोड़ा सा रैशनल नंबर के ऊपर डिस्कशन और करते हैं। रैशनल नंबर्स अभी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में। तो नेचुरल नंबर जैसे 5 एक नेचुरल नंबर है, इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो आगे पी बाय क्यू की फॉर्म। होल नंबर 0, सबसे बड़ा होल नंबर का एग्जाम्पल 0 है, क्योंकि बाकी सब तो जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। 0 को अगर हम 0 के अपॉन में 1 लिख दे तो ये भी पी बाय क्यू फॉर्म आ गई। इंटीजर्स -7 अपॉन में अगर 1 लिख दे तो ये भी क्या आ गया, पी बाय क्यू की फॉर्म, रैशनल नंबर्स की फॉर्म। फ्रैक्शन वो तो पूरे के पूरे ही रैशनल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। डेसिमल 0.7, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7/10, तो ये भी पी बाय क्यू की फॉर्म में आ गया। तो टर्मिनेटिंग वालों को तो हम सीधा का सीधा लिख सकते हैं पी बाय क्यू रैशनल नंबर, हम समझ सकते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग उनको अगर हमें पी बाय क्यू की फॉर्म में दिखाना है, क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए तो पी बाय क्यू फॉर्म होना कंपलसरी है, तो इसलिए अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो समझना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 0.333 ये है, इसको हमें जो है पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको जो है हमें पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.3 के ऊपर बार, तो 3 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 0.3 पे बार बी एक्स, ये एक्स के बराबर है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0.333। अब हमें क्या करना है, इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कोई डिजिट लगातार रिपीट कर रहा हो तो हमें उस डिजिट को डेसिमल के इस तरफ लेके आना है। तो डेसिमल के इस तरफ 3 को लेके आना है, तो हम कितनी प्लेसेस आगे बढ़ा रहे हैं डेसिमल से। अगर इसको एक आसान उससे समझे, जैसे अगर मान लेते हैं हमने लिखा 0.7/10, 0.7, इसको जो है हमारे को डेसिमल से इस तरफ लेके आना है। 7 अभी डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल से लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 7/10, 0.7 का इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 7, मतलब ये डेसिमल से राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ गया, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ गया। तो अब अगर इसका भी हमें यही करना है, तो 3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक 3 जो है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स 10 से, तो 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से जब 0.333 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को x से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया 10x, इसको करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस कम हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.333।
इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं और इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3.333 माइनस 0.333। 10x में से x गया 9x, 3.333 में से 0.333 जो डेसिमल के बाद की डिजिट्स हैं और सेम है तो वो हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 3 में से 0 गया 3 और डेसिमल के बाद सब कुछ खत्म हो गया, तो ये बचा 9x इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड, 3 1 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। x था क्या, x को हमने माना था 0.3 पे बार, या इसको 0.333, तो 0.333 को हमने लिख दिया 1/3, मतलब 0.333 का वैल्यू है 1/3। 1/3 का मतलब p/q। तो किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को अगर हमें p/q रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो इस तरीके से किया जाता है। चलिए एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसमें हमें जो है हर जो ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं इनको डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ये बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये अब हमारे को चेक करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है 36/100। इसको तो हम सीधा का सीधा लिख सकते हैं। 36/100 का क्या हो जाएगा, डेसिमल लगाना है हमें, तो 1 के साथ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। 36 लिखा, 2 जीरो, तो डेसिमल अभी कहाँ है, 6 के बाद है, 2 प्लेसेस डेसिमल जो है आगे आ जाएगा, 1 2, तो डेसिमल यहाँ आ गया, तो ये हो गया 0.36, सीधा का सीधा आंसर आ गया। तो इसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। अब 1/11, 1/11 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 11 बाहर 1 अंदर, डिवाइड करेंगे, 0 से करेंगे पहले, 1 डेसिमल 10 तब भी नहीं जाएगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा, 100। 11 9 99, फिर से 1 आ गया, 0 लगाएंगे, फिर एक 0 ऊपर लगाना पड़ेगा, फिर 9 पे जाएगा 99, फिर से 1 आ गया, मतलब ये कॉन्टिन्यूएशन में कैसे रहेगा, 0.090909 है ना। तो ये इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 0.09 पे सीधा का सीधा बार लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद 4 1/8 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, 32 में 1 प्लस करके 33/8। अब 33/8 को चेक करना है, तो 8 से डिवाइड, 33, 8 4 32, 1 डेसिमल 0, 8 1 8, 2 20, 8 2 16, 4 0, 8 5 40, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आंसर आ गया 4.125। इसको हो जाएगा 4.125, मतलब ये भी कंप्लीट हो गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। 3/13, अब इसको चेक करना है, पार्ट चेक करते हैं। 3/13, 3/13 के लिए 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 को, 13 0 तो 0, 3 डेसिमल 30, 13 2 26, 4 40, 13 3 39, 1 0 10 बन गया, 10 भी नहीं जाएगा, एक 0 ऊपर और देखे, ये 100, 13 7 91, 9 बचा 90, 13 6 78, 12 0, 13 9 117, 3, फिर से 3 आ गया, मतलब दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 0.23069 पे बार, 0.23069 पे बार, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब 2/11 है, 11 से 2 को डिवाइड करेंगे,
11 0 10 0, 2 डेसिमल 20, 11 1 11, 9 90, 11 8 88, फिर से 2, तो ये आप दोबारा अगर लिखते हैं तो ये 1, मतलब यही आएगा 0.181, फिर 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.18 के ऊपर बार, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब लास्ट पार्ट बचा 329/400। और 400 से डिवाइड 329, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको एक चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले 329/4 इंटू 100। 400 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 100 में, 100 को रहने देंगे, 4 से सिर्फ डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 100 से तो डेसिमल में चेंज हो सकता है, तो 4 से डिवाइड करते हैं 329 को। सीधा 3 तो जाएगा नहीं, 32 लेना पड़ेगा, 4 8 32, कंप्लीट हो गया। 9 नीचे, 4 2 8, 1 डेसिमल 10, 4 2 8, 2 25 4 5 20, तो कंप्लीट हो गया। 82.25 आया, लेकिन हमारे पास अभी 100 जो है नीचे और है, तो इसको हम पहले लिखेंगे 82.25 अपॉन 100, तो 2 डेसिमल पहले से ही है, लेकिन 2 जीरो आ गए तो 2 डेसिमल और आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8225, 0.8225 जो टर्मिनेटिंग है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 पे बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? तो इस बार उसने 1/7 की हमें वैल्यू दे रखी है 0.142857, और वो ये पूछ रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज क्या होंगी विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमें डिवाइड नहीं करना, और उसके बिना हमें 1/7 की वैल्यू को यूज करके 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सबकी वैल्यूज को निकालना है। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये हमें दिया हुआ है। हमें जो है 2/7, सबसे पहले 2/7 की वैल्यू निकालनी है। 2/7 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? 2 इंटू 1/7 ऐसे लिखा जा सकता है। 2 इंटू 1/7, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 को, तो 2/7 ही बन जाएगा। और 1/7 की वैल्यू हमारे को दी हुई है 0.14285 7 2 14, 1 carry, 5 2 10, 1 11, 8 2 16, 17, 1 carry, 2 2 4, 5, 4 2 8, 2 1 2। तो यहां से हमारे पास 285714 वैल्यू आ गई 2/7 की। अब 3/7 क्यों निकालना है? 3/7 को भी सेम इसी तरीके से 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.14285 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 2 कैरी, 5 3 15, 17, 8 3 24, 25, 2 8 2 3 2 6, 6 और 2 8, 4 3 12, 3 1 3 4। तो यहां से आ गई 3/7 की वैल्यू। उसके बाद अब 4/7, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.14285 7 4 28, 2 4 5 20, 22, 8 4 32, 34, 4 2 8, 11, 4 4 16, 17, 4 1 4, 5 और डेसिमल। इसके बाद 5/7, 5 इंटू 1/7,
5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 को, 7 5 जा 35, 3 5 5 जा 25, 25 28, 8 5 जा 40 और 42, 5 2 जा 10, 14, 5 4 जा 20, 21, 5 1 जा 5, 7। यहाँ से आगे 5/7 की। अब लास्ट हमें 6/7 की वैल्यू निकालनी थी, तो 6/7 इक्वल्स टू 6 इंटू 1/7, इसको लिखेंगे हम 6 इंटू 0.14287, 7 6 द 42, 4 6 5 द 30, 34, 8 6 द 48, 48 और 3 51, 6 2 द 12, 17, 6 4 द 24, 25, 6 1 द 6 और 8, 0.857142। तो इस तरीके से 1/7 की वैल्यू को यूज करके हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। फर्स्ट 0.6 पे बार, सेकंड 0.47 बट बार किस पे है 7 के ऊपर, थर्ड 0.001 होल बार। तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है कि हमारे को ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं इनको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट 0.6 की पे होल बार, तो इसको उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने करा था 666, लेट करेंगे x इक्वल्स टू 0.666। अब x की वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, बोथ साइड्स विद 10। तो 10 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे जो बन जाएगा 10x, और 10 से जब 0.6 को करेंगे 666 को तो ये बन जाएगा 6.666। तो 10x इक्वल्स टू 6.66, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड में से, 10x माइनस x इक्वल्स टू 6.666 माइनस 0.666। 10x में से x गया बचा 9x, 6.666 में से 0.666 गया तो सिर्फ 6 बचा, डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 6/9, 3 के टेबल से कट रहा है 2 3, तो x की वैल्यू है 2/3 और x था क्या 0.666। 0.666 को हम अगर डेसिमल p by q की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा 2/3। सेकेंड पार्ट में हमें 0.47, लेकिन बार जो है 7 का ऊपर है उसको हमें p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, रिपीट सिर्फ 7 होगा क्योंकि बार सिर्फ 7 के ऊपर है, तो 0.47777। इसको लेट करेंगे x के बराबर, लेट x इक्वल्स टू 0.4777 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10। इस पार्ट में और सेकंड पार्ट में जो फर्क है वो ये है कि फर्स्ट पार्ट में जो था वो पूरे के ऊपर बार लगा हुआ था, 6 जो है वो लगातार रिपीट कर रहा था। यहाँ पर जो है 4 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, जिसके ऊपर बार नहीं होता सबसे पहले हमारा काम होता है जो बिना बार वाले डिजिट हैं उसको डेसिमल से इस तरफ लेके आए। तो 4 है, 4 को इधर लाने के लिए हमारे को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777, तो ये आंसर आ जाएगा 4.777। अब इसमें आगे फिर से दोबारा अब 7 को भी इधर लेके आना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10। एक ही बार में हम सीधा 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, हमें पहले बिना डेसिमल वाले बिना रिपीटेशन वाले को इधर लेके आना होता है और रिपीटेशन वाले को अलग से लेके आएंगे। तो अब 10x को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 100x, और जब इसको करेंगे 10
4.777, तो ये आ जाएगा 47.777। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे इस वाली को और इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.77 माइनस 4.777। 100x में से 10x गया, 90x बचा, 47। अब डेसिमल वाले तो कंप्लीट हो जाएंगे, समान डेसिमल के बाद कुछ नहीं आएगा। 47 में से 4 गया तो कितना बचा, 43। डेसिमल वाला खत्म, x की वैल्यू आ गई 43/90। x था क्या, x था 0.477, 0.4777, जिसको हमने लिख दिया p/q की फॉर्म में 43/90 में 0.001 पे होल बार है। तो अब इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 001 001 एंड सो ऑन। तो इसमें भी पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.001 001 सो ऑन। अब इसमें जब ऐसा हो, बीच में डिजिट्स तो हैं लेकिन 0 है, तो 0 को इधर पहले एक 0 को लेके आएंगे, कोई फायदा नहीं। फिर दूसरे 0 को, क्योंकि 0 इधर आएगा तो बात तब भी 0 ही बनेगी, क्योंकि 0 को जब यहाँ पे इधर लेके आएंगे, 0 पहले से ही है तो 0 के साथ 0 वो 0 ही रह जाएगा, चेंज कुछ नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, जो सीधा नंबर देखा जाता है, डिजिट देखा जाता है, जो 0 ना हो, वो कौन से प्लेस पर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो थर्ड प्लेस पर आ रहा है। तो थर्ड का मतलब होगा 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी, और मतलब x को भी और नंबर को भी। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 1000। तो ये बन गया 1000x इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001 001 सो ऑन। 1000x इज इक्वल्स टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001 001 सो ऑन। इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से। 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.001 001 माइनस 0.001 001। तो 1000x में से x गया 999x, और यहाँ पे क्या रह गया, 1 में से 0 गया तो 1, और डेसिमल वाला कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। तो x इक्वल्स टू 1/999। x क्या था, 0.001 0.001 001, जो कि इसके बराबर है 1/999। चलिए एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ, चलिए एक्सरसाइज 1.3 का अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 and so on in the form p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. तो अब जो है हमें 0.999 को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और देखते हैं हमें क्या सरप्राइज करता है। 0.999 इसको जो है p/q की फॉर्म में करना है, तो सेम स्टेप्स तो वही हैं। लेट करेंगे x इक्वल्स टू 0.999, 9 है तो सिर्फ सीधा का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10। तो ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.999 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग first from second
10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.999 माइनस 0.999। 10x में से x गया बचा 9x और ये बन गया 9। x की वैल्यू आ गई 9/9 मीन्स 1। यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1 आई है। तो यही सरप्राइजिंग चीज के बारे में क्वेश्चन में बोला गया था कि जब हम बाकी सबको कर रहे थे तो कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे जो है पूरी 1 होल वैल्यू आ गई। तो ये सरप्राइजिंग क्या है, एक्चुअली सरप्राइजिंग इसमें कुछ भी नहीं है। 999 जो है वो राउंड ऑफ होकर क्या बन जाएगा, वो राउंड ऑफ होकर जो है वो 1 ही बन जाएगा, मतलब वो नियरेस्ट बिल्कुल जो है वो 1 के पास में। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, 1 ही बोल दिया। इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 0.999 इज इक्वल्स टू 1/1 मीन्स आगे वही p/q की फॉर्म। फिफ्थ क्वेश्चन है, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/7? Perform the division to check your answer। तो अब जो है हमें 1/17 को डिवाइड करना है, तो 1 को हमें 17 से डिवाइड करना है। 1/17, 17 बाहर 1 अंदर, 17 0 तो 0, डेसिमल 10 एक और 0 लगाना पड़ेगा 100, 17 5 ज़ा 85 और बचा 15, 150, 17 8 ज़ा 136, 14 140, 17 फिर से 8 पे जाएगा 136, 4 40, 17 2 ज़ा 34, 6 60, ओके अब 60, 17 3 ज़ा 51, 9 90, 17 5 ज़ा 85, 5 50, 17 2 ज़ा 34, 16 0 160, 169 पे 153, यहाँ बचा 7 है ना, हाँ 7, 17 70 बना। अब ये 4 पे चला जाएगा 68, 2 20, 17 1 17, 3 30, 17 1 17, 13 130, उसके बाद 17 7 119 है ना, ओके। अब इसके बाद आएगा 11 110, 17 6 17 6 102, 8 80 80, ये 80 आया, 17 4 68, 12 120, ये जाएगा 17 7 119 और लास्ट में अब हमारे पास वापस 1 आ गया, मतलब ये दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/17 जो है वो है 0.05888235294114647। कितने डेसिमल एक्सपेंशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो ये है 17 ब्लॉक्स के बाद 15 ब्लॉक्स के बाद जो है डिवाइड हुआ है पूरा का पूरा। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे इसका आंसर इस तरीके से निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q q not be equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion, can you guess what property q must satisfy? तो इसने हमसे पूछा है कि रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में हमें सेवरल एग्जांपल्स देने हैं जिसमें p और q क्या है, इंटीजर्स हो, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मतलब p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर हो सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो डेसिमल एक्सपेंशन पे दे सके सही सब। तो इसके लिए पहला एग्जांपल जो है
वो ले लेते हैं 3/4। तो 3/4 का आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 को डेसिमल में चेंज करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ऊपर बन जाएगा 25 3 75, नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.75। इस तरीके से भी डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आ गया 0.75 डेसिमल एक्सपेंशन में। फिर अगला कोई एग्जांपल लेना है तो 9/2, इन दोनों के बीच में भी कॉमन फैक्टर 1 ही है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 9 5 45 और 5 2 10, इसका आंसर आ गया 4.5। ये भी डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज हो गया। इसके बाद अगर अगला कोई और लें 7/100, ये तो सीधा का सीधा 0.07 हो गया, ये भी डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं लिया और एग्जांपल्स दिए। उसने हमसे क्या पूछा था, क्यू जो है वो कौन सी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्यू यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है वो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 तो खुद ही 2 की पावर 1 हो गया। 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, है ना। और अगर कोई एक और एग्जांपल इसमें अगर लिखे जिसके लिए हम ले लेते हैं 11/5, तो 11/5 को 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, तो ये आ जाएगा 22/10, इसका आंसर हो जाएगा 2.2। 2.2 यहाँ पर अब हमारे पास 5 है डिनोमिनेटर में, तो इसका हो गया 5 की पावर 1। तो अगर Q को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो वो या तो 2 की फॉर्म में 2 5 मतलब इस तरीके से होना चाहिए। किसी को भी डेसिमल, तो अगर किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए 2 होना चाहिए डिनोमिनेटर में या 5 होना चाहिए। तो वो मतलब 2 या 5 के टर्म्स में होना चाहिए, उनके कुछ फैक्टर्स होने चाहिए। तो उस तरीके से जो है वो किस में चेंज हो सकता है, डेसिमल एक्सपेंशन में करेक्टली चेंज हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे अब, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो उसने 7th क्वेश्चन में राइट 3 नंबर्स मांगे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। मतलब उसने हमसे 3 एग्जांपल्स मांगे 7th क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में। तो डेसिमल एक्सपेंशन में 3 रैशनल नंबर्स के, इसको लिख सकते हैं 0.01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। तो मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि एक बार 0 आया, फिर 2 बार 0 आया, फिर 3 बार 0 आया, फिर 4 बार 0 आया। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसमें रिपीटिंग फॉर्म में क्या होता है, अगर ये रिपीटिंग फॉर्म होती तो ये होता है 01 01 01, इस तरीके से होता है रिपीटिंग फॉर्म होती। तो यहाँ पे नहीं है, 0 के एक्सपेंशंस अलग अलग होते जा रहे हैं। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा इसी तरीके से कुछ और बना देते हैं 351 3511 35111 सो ऑन। तीसरा एग्जांपल 2.98 988 9888। किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बस हमारे को क्या ध्यान रखना है कि कोई एक जो डिजिट है वो रिपीट करे तो अलग तरीके से रिपीट करे। मतलब एक बार 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, उससे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। वरना अगर वो सेम रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रैशनल नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब 8th क्वेश्चन में 5/7 एंड 9/11 इनके बीच में हमें 3 इररेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले 5/7 और 9/11 रैशनल नंबर्स को उनके हमें को देखना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू क्या आती है। 7 से डिवाइड करेंगे 5 को, 7 0 0 5 डेसिमल 50 7 7 49 1 10 7 7 ये 3 30 7 4 28 2 20 7 2 14 6 60 7 8 56 4 40 7 5 35 5 50 7 7 49। तो यहां से
दोबारा ये आ गया, मतलब इस 7 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो गया 0.0.71428 ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन 5/7 का। अब 9/11 का भी निकाल लेते हैं। 9/11 का हो जाएगा 11 बाहर 9 अंदर, 11 0 तो 0, 9 डेसिमल 90, 11 8 जा 88, 2 20, 11 1 जा 11, 9 फिर से 90, 8 जा 88, तो फिर से आंसर यही आ गया। तो इसका हो जाएगा 0.81 पे बार, मतलब हमें 7 1 बाद के देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 7 1 और 8 1 इन दोनों के बीच में, मतलब 7 1 से बड़ा और 8 1 से छोटा 3 इरेशनल नंबर्स बनाने हैं। तो वही अब कैसे बनाएंगे 3 इरेशनल नंबर। 0.71 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 3 ले लेते हैं। 7 3 1, 7 3 1 1, 7 3 1 1 1, सो ऑन। 0. अब 7 3 के बाद 7 6 0, 7 6 0 0, 7 6 0 0 0। तीसरा इसको बना लेते हैं 0. अब 8 1 से छोटा चाहिए, तो एक ले लेते हैं 8 0, 8 0 0, 8 0 0 0, 8 0 0 0 0। तो इस तरीके से 3 इरेशनल नंबर्स मिल गए 5/7 एंड 9/11 रैशनल नंबर्स के बीच में। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9th, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररैशनल। तो अब हमारे को जो है कुछ 5 नंबर्स दे रखे हैं, उनको जो है हमारे को चेक करना है कि वो रैशनल है या इररैशनल है। तो अब इन 4 पार्ट्स में हमें रैशनल और इररैशनल के बारे में पता करना है। पहला जो है वो √23 है। हमने ये भी सीख रखा है कि अगर कोई भी नंबर रूट की फॉर्म में हमें चेक करना है तो वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 23 हमें पहले ही पता प्राइम नंबर है, तो 23 का पेयर अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 23 × 1 ना 23 का पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब ये √23 ही रह जाएगा, जो कि क्या हो गया इररैशनल। अब √225 को लिखा जा सकता है 15 × 15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 बाहर आ गया। 15 क्या है, रैशनल है, क्योंकि 15 को हम 15/1 p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया रैशनल। 0.3796, तो 3796 को हम लिख सकते हैं 3796 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000, 4 बार 0 आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया p/q की फॉर्म, ये क्या है रैशनल टर्मिनेटिंग हो गया। फोर्थ पार्ट 7.478478, मतलब 478 रिपीट कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल नंबर होता है। अब क्या है लास्ट 1.101 001 0001 00, पहले एक बार 0 आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, मतलब 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, तो ये कौन सा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इररैशनल नंबर। तो ये थी एक्सरसाइज 1.3। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।